आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा 2-3 मिनट और रुकते हैं, ठीक है? तब तक और भी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं। थोड़ा सा और 2-3 मिनट रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, ताकि कुछ और बच्चे भी ज्वाइन हो जाए। 2-3 मिनट रुकते हैं, ठीक है? 2-3 मिनट रुकते हैं, तब तक मैं अपने फोन में भी ज्वाइन हो जाऊँ। तब तक मैं अपने फोन में भी ज्वाइन हो जाऊँ। 2-3 मिनट रुको बच्चों। 2-3 मिनट रुको, तब तक मैं अपने फोन में भी ज्वाइन हो जाऊँ। 2-3 मिनट रुको बच्चों, मैं अपने फोन में भी ज्वाइन हो जाऊँ तब तक। बच्चों, आप लोग के साइड तो अंधेरा हो गया होगा ना? ऐसे अंधेरा हो गया होगा ना स्कूल में? बताओ आप लोग। कुछ तो बोलो आप लोग। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा रुको। थोड़ा सा रुको बच्चों, 1-2 मिनट रुको। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, बस 1 मिनट और। 1-2 मिनट और, कुछ बच्चे और भी ज्वाइन हो रहे हैं। कुछ बच्चे और भी ज्वाइन हो रहे हैं, रुक जाओ। कुछ कुछ मिनट और रुको, कुछ और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या? क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज? आप सभी बताओ। स्लो आ रही है या फिर सही आ रही है? मतलब ऐसे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ, स्लो आ रही है क्या मेरी आवाज? मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। सही है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? हाँ, तो 2 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चे और भी ज्वाइन हो रहे हैं। रुक रुक कर आ रही है, लेकिन मुझे तो सही लग रहा है। अगर ऐसी होगी तो जरूर बताइएगा आप लोग। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? तो आप लोग को मैम ने कौन सा चैप्टर पढ़ाया है, आप लोग बताओगे क्या थोड़ा बहुत कुछ भी? मैम ने कौन सा चैप्टर पढ़ाया है, बताओ थोड़ा बहुत तो कुछ भी। मैम ने कौन सा चैप्टर पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया? क्या पढ़ा दिया आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चलो यहाँ तक बता दिया आप लोगों को। बढ़िया। CH3। CH3 कहाँ से आ गया, लुधियाना गर्ल्स? इसमें CH3 कहाँ से आ गया? स्क्रीन? अरे स्क्रीन तो मैंने शेयर ही नहीं किया है अभी। अभी ना मेरे यहाँ थोड़ा लाइट चला गया है, तो ये इन्वर्टर का लाइट है, थोड़ा कम आ रहा है। अब बताओ, अब ये रियल स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बताओ, ये रियल स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चैप्टर 3 है, बिल्कुल बिल्कुल चैप्टर 3 है। तो बच्चों आज हम ना थोड़ा सा पढ़ेंगे पेरियोडिक टेबल। और बच्चों पेरियोडिक टेबल में भी आज हमारा ये मैम ने 2 लेक्चर पढ़ाया है। हम तीसरा लेक्चर पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है? सिंपल है। इसमें जरा देखो, आज हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। ये 3 चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? तो आओ, आओ जरा देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास, ठीक है? तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास का रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा होगा। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। ये जो बच्चों पहला रो है, पहला कॉलम है, दूसरा, एक बार कुछ, 1 मिनट रुक जाओ। दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 और 18। बच्चों टोटल कितने कॉलम में? 18 कॉलम है। रो देख लेते हैं कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बच्चों जो ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, यानी टोटल कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। कॉलम कितने हैं? 18 है। ये बातें आज आई होप सबको क्लियर हो गया। तो आओ बातें करते हैं कि कौन से ब्लॉक को क्या बोलते हैं। ये जो पहला बच्चों पहला और दूसरा रो है, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। इसलिए एस ब्लॉक बोलते हैं ना, क्योंकि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। अब देखो जस्ट एस ब्लॉक के बगल में ये जो 10 कॉलम दिख रहा है ना, इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम लोग डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो डी ऑर्बिटल में जाता है और डी सबसेल में जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और ये 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए इसको पी ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो पी सबसेल में जाता है, पी ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही बच्चों ऐसे ही बच्चों ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाला होता है ना, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो किस में जाता है बच्चों? वो एफ सबसेल में जाता है या फिर एफ ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? बताओ जरा। देखो, डी एंड एफ ब्लॉक नाम से जस्ट अगला ही चैप्टर है, तो हमें इसको और भी डिटेल में पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक। एक बार आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? आपने इसके पहले इतना ही कुछ पढ़ा होगा। तो आओ आओ देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है। ठीक है, तो आओ बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो। ध्यान से देखो। तो हमें पढ़ना है आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसके पहले शायद आप लोग ने नॉमेनक्लेचर वगैरह भी पढ़ा होगा कुछ, नॉमेनक्लेचर वगैरह। जरा बताओ नॉमेनक्लेचर में क्या होगा? तो इसका इसका नाम बताओ जरा, क्या होगा? अन अन अननिल अनियम। क्या होगा जरा इसका नाम? एटॉमिक नंबर कितना होगा जरा बताओ? अननिल अनियम एटॉमिक नंबर कितना होगा? अननिल अनियम एटॉमिक नंबर कितना होगा? देखो, अन को हम लोग 1 बोलेंगे, नील को 0, फिर अन को 1 बोलेंगे। ठीक है, 101 हो जाएगा। इसका जरा बताओ, अन अन बाइयम। इसका जरा बताओ, अन अन बाइयम। अन अन बाइयम इसका क्या होगा? अन अन बाइयम। अन अन बाइयम बताओ क्या होगा? नहीं, 102 तो नहीं होगा। 102 तो नहीं होगा। अन का मतलब एक, फिर से अन का मतलब एक, अब बाइयम का मतलब 2। 112 होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो ये बताओ, ये आप लोग बताओ, अन अन ऑक्टियम। अन अन ऑक्टियम इसका जरा बताओ। इसका आप लोग बताओ क्या होगा? अन अन ऑक्टियम। अन अन ऑक्टियम बच्चों इसका होगा 118 होगा। ठीक है, अन का मतलब एक, फिर अन का मतलब एक, और ऑक्टियम का मतलब 18। तो क्या होगा बच्चों? 1118। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर है। क्लियर है। तो ये सब ना जरा एक बार आप लोग कॉपी पे लिख लो और इसका पूरा आंसर लिखो। कर लिया आप लोगों ने? इतना पूरा पहले लिखो, इतना पूरा लिखो और इसका कॉपी में आंसर भी लिखो। ये आप लोग लिखो, केवल केवल इतना लिखो, केवल इतना लिखो, और कॉपी में आंसर भी लिखो। कॉपी में आंसर भी लिखो। ये एक बार प्रैक्टिस कर लो आप लोग, इतना इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लो। 101 से लेके 118 तक लिखो, प्रैक्टिस भी कर लो पहले इतना। कॉपी में इतना लिखो आप। आप लोग कॉपी में इतना लिखो।
लिख लिया? अरे लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? लिख लिया? लिख लिया, इसका आंसर भी लिख लेना। ये सब ना पिछले क्लास का रिकॉल था कि आप लोगों ने इसके पहले आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ एटॉमिक रेडियस। किसके बारे में बताता हूँ बच्चों? एटॉमिक रेडियस। आओ एटॉमिक रेडियस के बारे में बताता हूँ। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है? आओ सबसे पहले बताता हूँ एटॉमिक रेडियस। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। एटॉमिक रेडियस, रेडियस जैसे मान लो बच्चों हमारे पास क्या है, यह एक एटम है। क्या है बच्चों? यह एटम है। यहाँ पे भी हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे भी हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एटम है। पहला मान लो, पहला बच्चों है लिथियम का एटम। दूसरा क्या है? लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन। कार्बन के बाद बच्चों कौन आता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद बच्चों कौन आता है? हाइड्रोजन। हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद बच्चों ऑक्सीजन। तो जरा अगर हम एक बात करें ना, जरा ध्यान से देखो, एक बात करें ना, ये पता है क्या? लिथियम के जस्ट ऊपर होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन बच्चों पहले पीरियड का एलिमेंट है और लिथियम दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। और लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी के सभी क्या है? दूसरे पीरियड के हैं, दूसरे पीरियड के एलिमेंट हैं। इसलिए इसमें टोटल सेल कितने हैं जरा बताओ? दो ही सेल है। आ जाते हैं थर्ड पीरियड में। तो हल ही ना की थर्ड पीरियड में कौन आएगा? सोडियम आएगा। फोर्थ में कौन आएगा? पोटेशियम आएगा। तो बच्चों सोडियम में कितने ऐसे बनेंगे? तीन बनेंगे क्योंकि थर्ड पीरियड का है। पोटेशियम में कितने सेल बनेंगे? चार बनेंगे क्योंकि फोर्थ पीरियड का है। बच्चों एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं? सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से बच्चों सेल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। सेंटर से सेल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों? जो हमारे पास सेल है सर्किल, सबसे लास्ट वाली दूरी को, इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। आप जरा एक बात बताओ कि हमारे पास सेकेंड पीरियड में क्या है? सभी के सभी दो दो सेल हैं। तो क्या सभी का सभी लगभग दूरी समा एक बराबर लगभग होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर आप लोग ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ पे दो सेल है दूसरे वाले में। दूसरे वाले में कितने सेल है बच्चों? दो सेल हैं। तीसरे वाले में कितने सेल है एक बार बताओ आप लोग? तीसरे वाले में कितने सेल हैं? तीसरे वाले में कितने सेल है टोटल? तीसरे वाले में तीन सेल है। कितने सेल है बच्चों? तीन सेल है। तो आप बताओ यहाँ पे दो सेल के बीच की दूरी और यहाँ पे तीन सेल के बीच की दूरी कौन बड़ा है? तो तीसरा सेल वाला। फिर चौथे वाले में क्या आ जाएगा? चार सेल आएगा। पांचवें वाले में पांच सेल। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं क्या? किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो सेल की संख्या क्या होगी? सेल की संख्या क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब सेल की संख्या इंक्रीज होगी तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? आप लोग ये सब पढ़ चुके हो ना? अगर ऊपर से नीचे आओगे तो सेल की संख्या इंक्रीज होगी, और जब सेल की संख्या इंक्रीज होगी तो साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी? क्लियर होगी। आते हैं, आते हैं पीरियड में, आते हैं इसके पीरियड में, आते हैं सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन ग्रुप। इन ग्रुप यानी ग्रुप यानी कि कॉलम में, कॉलम में की बात कर रहे हैं। ऑन, ऑन डाउन द ग्रुप, ऑन डाउन, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, देन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस, रेडियस इंक्रीज। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं बच्चों पीरियड वाइज क्या होता है। यानी कि लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास ये लिथियम है, बेरिलियम है, तो इसमें हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन और तीन प्रोटॉन। बेरिलियम में आओ चार इलेक्ट्रॉन और चार प्रोटॉन। बोरान में आओ पांच इलेक्ट्रॉन और पांच प्रोटॉन। कार्बन में छह इलेक्ट्रॉन और छह
प्रोटॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। तो सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल तो 2 ही है, नंबर ऑफ सेल क्या है बच्चों, 2 ही है। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो आप बताओ बच्चों लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो अट्रैक्शन पावर और भी ज्यादा बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा कि कितना ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या न्यूक्लियस के पास आना चाहेगा क्या, और जब न्यूक्लियस के पास आना चाहेगा तो साइज छोटा नहीं हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो देखो, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, इन पीरियड, इन पीरियड, ongoing, ongoing left to right, left to right, ongoing left to right in period, in period, number of cell same, number of cell same, या फिर कांस्टेंट लिख देते हैं, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, कांस्टेंट, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज, इंक्रीज, so atomic radius decrease, atomic radius decrease। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? तो आप सिंपल सी बात बताओ, एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है। अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा। वही अगर आप लोग लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो नंबर ऑफ सेल तो हमारे पास सेम ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप करो। अगर सबको क्लियर है तो आप लोग एक बार थम्स अप करो। डन, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों आप लोग ना एक बार ये लिख लो, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस ग्रुप। ये अक्रॉस ग्रुप का क्या मतलब है, ऊपर से नीचे आने पे। देखो लिथियम का कितना है, लिथियम के बाद ऐसे धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ते गया है। ऐसे ही फ्लोरीन का धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ते गया, और आयोडीन का सबसे ज्यादा है। तो एक बार आप लोग ये लिख लो, ये आप लोग एक बार लिख लो, ये एटॉमिक रेडियस का आप लोग लिख लो, एटॉमिक रेडियस का आप लोग ये ट्रेंड लिख लो, आप एटॉमिक रेडियस का आप लोग लिख लो, ये लिख लो, लिख लो, फिर आगे आगे बढ़ते हैं, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, आप लोगों में से कोई कुछ पूछ रहा है क्या? अगर कोई पूछ रहा है तो आराम से पूछे, बिल्कुल। एमएसपी गर्ल्स क्या हो गया आप लोग? एमएसपी गर्ल्स क्या हो गया आप लोग? हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया होगा, अरे लिख लिया। ये क्या है बच्चों, एक क्रॉस द ग्रुप है, क्रॉस द ग्रुप है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। अब बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो, अब जरा बात करते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस देते हैं आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस देते हैं। जैसे कि जरा ध्यान से देखना, आपको मैं इसका बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्लस है, एल्यूमिनियम 2 प्लस है, और एल्यूमिनियम 3 प्लस है। इसके बारे में जरा देखो। अब ये बताओ, एल्यूमिनियम में हमारे पास क्या होगा, 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, और एक प्लस का मतलब यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, प्रोटॉन तो सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों, गायब हो गया।
इसमें देखो 2+ का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन गायब है, तो प्रोटॉन तो हमारा 13 ही रहेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गायब होगा। और 3 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है बच्चों, यानी कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन गायब है, कुछ ऐसा ही होगा ना, ऐसे ही होगा। अब ये बताओ कि 13 प्रोटॉन मिलके 13 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे 13 प्रोटॉन मिलके 12 प्रोटॉन को खींच रहे हैं, तो और भी ज्यादा तेजी से खींचेंगे। 13 प्रोटॉन मिलके 11 प्रोटॉन को, 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, और भी तेजी से खींचेंगे। और 13 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, तो और भी जल्दी क्या करेंगे, तेजी से खींचेंगे। यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा बच्चों, उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, रेडियस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा रेडियस क्या होगा बच्चों, कम होगा, उतना ही ज्यादा रेडियस क्या होगा बच्चों, कम होगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी, क्लियर है ना, क्लियर है। आते हैं नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस है और ऑक्सीजन 2 माइनस है। इसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आप लोग बताओ जरा, आप लोग बताओ कि 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचता था, अब क्या 8 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, तो रिपल्सन के कारण दूर जाएंगे। फिर से देखो, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पूरा तेजी से खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, और भी रिपल्सन होगा, और भी दूर जाएगा। यानी कि जो रेडियस होता है ना, रेडियस रेडियस वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, रेडियस क्या होगा बच्चों, उतना ही बड़ा होगा। तो आप लोग ये एग्जांपल लेके लिख लो, आप ये आप लोग एग्जांपल लेके लिख लो, आप लोग कॉपी पे, कॉपी पे आप लोग ये एग्जांपल ऐड करके लिख लो, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कई बार आते हैं ऐसे। लिख लिया तो बताओ आप लोग, रिपीट, फिर से मैं बता रहा हूं, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही रेडियस क्या होगा, छोटा होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, रेडियस क्या होता जाएगा, उतना ही होता जाएगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, रेडियस क्या होता जाएगा, उतना ही बड़ा होता जाएगा। नेगेटिव चार्ज जितना ही ज्यादा होगा, रेडियस उतना ही क्या होता जाएगा बच्चों, बड़ा होता जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट। कर लिया तो बताओ, मैं आगे बढ़ू। हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया आप लोगों से। तो देखो, देखो जरा इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं ना, ऐसे कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। हाँ, अब बच्चों जरा ना इस क्वेश्चन को क्या करो, जरा आप लोग सॉल्व करके बता दो, प्लीज सॉल्व करके बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। इन चारों में से सबसे बड़ा साइज कितना किसका है, और सबसे छोटा साइज कितना है, किसका है। इस चारों में से सबसे बड़ा साइज किसका है और सबसे छोटा साइज किसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। देखो ध्यान से आप लोग, देखो ध्यान से, ये बताओ कि हमारे पास Mg जो होता है बच्चों वो 12 नंबर पर आता है, और एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। तो ये आपको पता है ना कि ये कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं बच्चों, ये जरा बताओ। सोडियम वाला कौन सा ग्रुप है, ह ली ना, यानी थर्ड पीरियड के हैं बच्चों। तो थर्ड पीरियड में आपके पास मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। आप बताओ लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होता है, साइज क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो आप बताओ एल्यूमिनियम की साइज किससे छोटी होगी, इससे छोटी होगी क्या, बताओ जरा, एल्यूमिनियम की साइज किससे छोटी होगी, मैग्नीशियम से छोटी होगी क्या।
जिसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम सबसे बड़ा है, मैग्नीशियम क्या है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट की, किसकी बात करते हैं बच्चों, स्मॉलेस्ट की। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट में क्या होगा, जैसे ही राइट जाएंगे, जैसे ही राइट जाएंगे वो क्या हो जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। तो आप बताओ हमारे पास क्या बचा है, Mg2+ है और Al3+ है। तो Mg में और Al में छोटा कौन होगा, तो छोटा तो बच्चों एल्यूमिनियम होगा ना, और एल्यूमिनियम में भी एल्यूमिनियम 3+ दे दिया तो सबसे छोटा कर दिया इसको, तो Al3+ ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, आप सबको मेरी बातें क्लियर हैं? अगर मेरी बातें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो आप लोग, अगर आपको बातें क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग। डन, हो गया, गुड बच्चों, गुड। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, किसकी बात करते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। तो जरा ध्यान से देखो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो सबसे पहले बच्चों आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, सबसे पहले हम एक सोडियम को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बच्चों, सोडियम को। तो बच्चों जो सोडियम होता है वो सॉलिड सॉलिड फेज में होता है, किस फेज में होता है, सॉलिड फेज में। तो हमारे पास कोई भी किसी भी टाइप का एटम हो, किसी भी टाइप का एटम हो, सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, गैस में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड से हम क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे। अब जरा बताओ, इसके हमारे पास टोटल कितने ऐसे एटम बना लेता हूं मैं, सोडियम का एटम बना लेता हूं। तो बच्चों सोडियम जो होता है थर्ड पीरियड का होता है, कौन से पीरियड का होता है, थर्ड पीरियड का होता है। इसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। फिर से सुनो, किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट से, सबसे बाहरी सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम लोग लगाते हैं उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी का एग्जाम्पल लिख लो। और याद रखो बच्चों, आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि हम उसको एनर्जी देते हैं ताकि उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हम उसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं ताकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, जरा बताओ, सोडियम प्लस बन जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा। तो ये जरा ये वाला लिख लो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ये वाला आप लोग लिख लिया आप लोगों ने। ये पता चल गया, सबसे पहले हमारे पास कोई एक एटम होगा, अगर एटम गैसियस में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जितनी एनर्जी देंगे उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है सबको, क्लियर है। आओ कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम है, क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, जरा देखो एल्यूमिनियम का ये क्या है, एटम है। ये एल्यूमिनियम का क्या है, एटम है। सबसे पहले हमारे पास अंदर 13 प्रोटॉन होगा, 13 क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब इसमें 2, 8 और 5 कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 2 और 3 होगा, 3 होगा, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है।
अब सबसे पहले हमने इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से क्या निकाला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। आप बताओ बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसको क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम पॉजिटिव बोलेंगे क्या? बिल्कुल एल्यूमिनियम पॉजिटिव बोलेंगे। इसके लिए जो भी आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगी, जो भी एनर्जी लगा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, E1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, E1 बोलेंगे। ये मेरी बातें क्लियर है? देखो, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो E1 एनर्जी लगा, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसको बोलेंगे, E1 एनर्जी लगा। तो क्या बन गया बच्चों, एल्यूमिनियम पॉजिटिव बन गया। आप बताओ, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम पॉजिटिव में साइज किसका बड़ा है? साइज बच्चों एल्यूमिनियम का बड़ा है ना। एल्यूमिनियम पॉजिटिव क्या होगा, छोटा होगा। एल्यूमिनियम पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। अब देखो, अब मान लो एल्यूमिनियम पॉजिटिव है। अब हमारे पास एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन था। अब एल्यूमिनियम पॉजिटिव में कितना है, 13 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। अब फिर से हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एल्यूमिनियम 2+ हो जाएगा क्या? अब एल्यूमिनियम 2+ में हमारे पास 13 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप बताओ कि एक और इलेक्ट्रॉन निकाला आउटर मोस्ट है, तो फिर से एनर्जी लगेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, E2 बोलेंगे। फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Al3+ हो जाएगा। इस केस में हमारे पास 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो आप बताओ, फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर से एनर्जी लगेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, E3 बोलेंगे। सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा, एल्यूमिनियम का। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस का। जैसे जैसे ही बच्चों प्लस की संख्या बढ़ती जाएगी, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है बच्चों, जैसे ही प्लस की संख्या बढ़ती जाएगी, हमारे पास आयोनाइजेशन मतलब कि ये साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो आप बताओ बच्चों, ये सबसे बड़ा साइज, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये इससे छोटा। आप बताओ, साइज छोटा होता जाएगा तो क्या जो आउटर मोस्ट जो हमारे पास सेल है, क्या वो न्यूक्लियस के पास चलता जाएगा क्या? क्या वो न्यूक्लियस के पास चलता जाएगा क्या? और जब न्यूक्लियस के पास जाएगा तो न्यूक्लियस काफी तेजी से उसको बांधे रखेगा। काफी तेजी से न्यूक्लियस क्या रखेगा, उसको पकड़े रखेगा। और सिंपल सी बात बताओ, जब न्यूक्लियस काफी तेजी से उसको पकड़े रहेगा, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा? जब न्यूक्लियस काफी तेजी से उसको पकड़े रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा? बच्चों बहुत ही मुश्किल होगा। इसकी वजह से जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल हमें होगा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। सबसे आसान क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है क्या मेरी बातें? यानी कि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो आप लोग ये मैग्नीशियम का एग्जांपल देके लिखा है, आप लोग लिख लो मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम प्लस का, ठीक है? लिख लो आप लोग। इंथैल्पी को यानी E1 को क्या लिखा है, H1 लिखा है, एच लिखा है, एच लिखा है। तो आप लोग ये लिख लो, आप लोग ये लिख लो आप लोग ये। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? लिख लिया होगा? अरे लिख लिया होगा ना? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, लिख लिया होगा।
अब देखो, अब सिंपल सी बात आप लोग को थोड़ा सा ना ग्रुप वाइज बताता हूँ, पीरियड वाइज बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने पहले ग्रुप की बात किया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये पहला ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूँ। तो लिथियम में कौन कौन होता है? लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। ये हमारे पास बच्चों क्या है? ये पहला हमारे पास ग्रुप है और सेकंड पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं। आप बताओ, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होता जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ सेल क्या होगा? पहले वाले में 1 सेल, दूसरे वाले में 2 सेल, तीसरे वाले में 3 सेल, चौथे वाले में क्या होगा? 4 सेल, पांचवे में 5 सेल। आप बताओ बच्चों, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ेगी, और जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो न्यूक्लियस उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाएगा, यानी कि होल्ड नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो थोड़ा सा ही हम लोग एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो आप बताओ, ऊपर से नीचे आने पे न्यूक्लियस से दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी क्या होगा? कम होगा। मैं लिखता हूं इन ग्रुप। पहला क्या लिखता हूं बच्चों? इन ग्रुप। on down the group, on down the group, number of cell increase, number of cell increase and atomic size increase, atomic या फिर atomic size ही लिख लेना, atomic size increase, increase। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? देन अट्रैक्शन डिक्रीज, डिक्रीज मतलब अट्रैक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हमारे पास आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी आल्सो डिक्रीज। बच्चों सिंपल सी बात बोल रहा हूं, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज होता है। कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हमें मिलेगा पी ब्लॉक में मिलेगा, डी ब्लॉक में मिलेगा। तो जब हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो मैं उस टाइम आपको एक्सेप्शन बताऊंगा। ये क्लियर है? क्या क्लियर है? आ जाते हैं ग्रुप में। ग्रुप में आप बताओ बच्चों कि सबका क्या बोलते हैं कि 2-2 सेल होगा सब में? बिल्कुल, सब में 2-2 सेल होगा। अब बच्चों जब 2-2 सेल होगा तो आप लोग सिंपल सी एक बात बताओ, जब 2-2 सेल होगा तो हम लोग लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है? बताओ जरा। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जब साइज डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्या हो जाएगा? नजदीक आ जाएगा। और जब न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा तो हमें ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो लिखता हूं इन पीरियड, इन पीरियड, इन पीरियड, इन पीरियड going left to right, going left to right, right, ionization enthalpy, ionization enthalpy, enthalpy increase। सिंपल सी बात है कि पीरियड में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है कि हमारे पास जो पीरियड में ऊपर से नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा। लेकिन लेकिन सॉरी, ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा बच्चों? आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा। लेकिन किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगा बच्चों? वो इंक्रीज करेगा। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है। आओ एक्सेप्शन बताता हूं मैं, एक्सेप्शन। तो आओ सेकेंड पीरियड की बात बताता हूं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन।
तो एक्सेप्शन जरा देख लो, हमारे पास होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो क्या होता है जरा बताओ, 1s2 2s1, 2s2 और यहाँ पे सॉरी 1s2 और 2s2, इसको मैं और अच्छे से लिखता हूं, 1s2 और 2s2, इसका बताओ जरा, 1s2 2s2 2p1, इसका 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो आप बताओ कि लेफ्ट से राइट जाने पे मैंने बोला कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। लेफ्ट से राइट जाने पे मैंने क्या बोला, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा। तो आप बताओ बच्चों, बेरिलियम और बोरान में किसका ज्यादा होना चाहिए, बेरिलियम और बोरान में किसका ज्यादा होना चाहिए। स्क्रीन शो हो रहा है, स्क्रीन तो शो हो रहा है, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ बेरिलियम और बोरान का किसका ज्यादा होना चाहिए। मैंने बोला लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होता है, तो बेरिलियम और बोरान में किसका ज्यादा होना चाहिए, किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ जरा, किसका ज्यादा होना चाहिए बेरिलियम और बोरान में, बेरिलियम और बोरान में किसका ज्यादा होना चाहिए। बच्चों दिखने से तो यही लगेगा ना कि बोरान का ज्यादा होना चाहिए, बोरान का, लेकिन लेकिन जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, तो इसके लास्ट में क्या है हमारे पास 2s2, यानी कि फुल फील्ड है, और इसके में क्या है बच्चों 2p1, ये है 2s2 और ये क्या है 2p1। अब आप लोग बताओ, आप लोग जरा बताओ बच्चों कि हमारे पास फुल फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है कि हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, जरा बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मैंने क्या बोला था, फुल फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, देन हाफ फील्ड वाला, और फिर उसके बाद बिना किसी फील्ड के, फुल फील्ड, देन हाफ फील्ड, देन बिना किसी फील्ड के। तो सिंपल सी जरा बात बताओ जरा, यहाँ पे जरा देखना आप लोग, यहाँ पे जरा देखना, यह फुल फील्ड है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, और ये न ही हाफ फील्ड है न ही फुल फील्ड है। तो सिंपल सी बात है कि बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना, जब इसमें से निकालना मुश्किल होगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे मान लो ई बेरिलियम, E1 बेरिलियम कर लेता, E1 बेरिलियम, और इसका E1 बोरान। तो बच्चों पहला इलेक्ट्रॉन निकालना किसका मुश्किल होगा, बेरिलियम का। अब मानो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पे क्या बचा 2s1, और इसके पे क्या बचा, P वाला तो खत्म हो गया, अब 2s2 बचा। अब बताओ बच्चों, यह हमारे पास हाफ फील्ड आ गया और यह हमारे पास अब क्या हो गया, फुल फील्ड आ गया। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो E2 बेरिलियम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 बोरान, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो किसका ज्यादा होगा, बोरान वाले का ज्यादा होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या। बेरिलियम और बोरान से क्वेश्चन पूछता है, बेरिलियम और बोरान से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग नोट कर लेना, बेरिलियम और बोरान से बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करो, अगर क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करो। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी बेरिलियम का ज्यादा होता है और सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोरान का ज्यादा होता है। लिख लो यहाँ पे, इन बेरिलियम एंड बोरान, इन बेरिलियम एंड बोरान फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, लिख लेना, लिख लेना आप लोग, स्टार बना के लिख लो, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान, एंड सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ बोरान इज ग्रेटर देन बेरिलियम। क्या मेरी बातें क्लियर हैं, ये लिख लेना आप लोग, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इसका। डन है क्या। देन अब ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करने का आता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। आप बताओ बच्चों, मैंने बोला था लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस हिसाब से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होना चाहिए, एक बार बताओ आप लोग, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होना चाहिए, किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ जरा आप लोग, नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होना चाहिए। नाइट्रोजन, अरे भाई लेफ्ट से राइट जाने पे ज्यादा होता है ना, तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए ना। लेकिन इस केस में भी जरा देखना, यहाँ पे आता है हमारे पास 2p3, देखो जरा 2p3, और ये है बच्चों 2p4, 2p4। तो हमारे पास बच्चों ये जो 2p3 है ना, यह हाफ फील्ड है, और 2p4 न ही हाफ फील्ड है न ही फुल फील्ड है।
तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारे पास जो E1 है नाइट्रोजन और E1 जो हमारे पास ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन वाले का क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड क्या होता है बच्चों, ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही जरा देखो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2p2 बचा, कुछ ऐसे ही बचा ना, 2p2 भर लो। और इसमें क्या बचा बच्चों, 2p3 बचा, 2p3 बचा। अब बताओ, अब हमारे पास जो E2 नाइट्रोजन है और E2 क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन और बेरिलियम और बोरान से कंपेयर करने का पूछता है क्वेश्चन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन और बेरिलियम बोरान से कंपेयर करने का पूछता है। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, आप लोगों में से किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। कोई डाउट्स किसी को, अरे किसी को कुछ भी डाउट्स है, डाउट्स है तो थम्स अप कर सकते हो आप लोग। अब बच्चों आयोनाइजेशन इंथैल्पी का आता है पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में आएगा तो हम आपको बताएंगे। ये आप लोग लिख लो, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी अक्रॉस द ग्रुप। ये आप लोग लिख लो, ये आप लोग लिख लो, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये आप लोग लिख लो। ये आप लोग लिख लो, आप लोग लिख लो ये। लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोग। चलो जरा इसका आप लोग रीजन दे सकते हो क्या, रीजन दे सकते हो। देखो कि यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम से पहले बोरान आ गया, और ऑक्सीजन से पहले क्या आ गया, सॉरी नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन आ गया। इसका रीजन आप लोग दे देना, ठीक है, आप लोग दे देना। मैं आप लोग के लिए HW का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, कर लेना आप लोग। एक बार क्वेश्चन लिख लो आप लोग, क्वेश्चन लिख लो, ये आपके बोर्ड में भी आता है और उसमें भी आता है, क्वेश्चन आप लोग लिख लो। अरे इतना जल्दी मत जाओ आप लोग, अभी भी टाइम है। मैं बैक कर दूं, एक बार बैक कर देता हूँ मैं, बैक कर देता हूँ मैं। इतना जल्दी मत जाओ आप लोग, अभी टाइम है। कर दिया क्या, अरे हो गया, हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, घर से करके लाना। क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो, क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाना। यस यस बताओ, MTS लुधियाना, सर N इज हाफ फिल्ड सो O इज नॉट फुल्ली एंड रियली, रियली आपका जवाब सही है, ठीक है। ये नाइट्रोजन और बेरिलियम के लिए कर लेना, हाँ ऐसे ही आएगा, लेकिन आप लोग लिख लेना सही से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, क्या है बच्चों, इसका ओवरऑल बता देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास फ्लोरीन है, क्या है बच्चों, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कोई एटम है। अब सिंपल सी बात है, मान लो कि ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, फ्लोरीन को, फ्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना है, फ्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना है। अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेना है,
और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड कर देना है। बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेना है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या कर देना है बच्चों, ऐड कर देना है। तो ये बताओ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले से भी इलेक्ट्रॉन होंगे और अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये भी एक चला गया। तो सिंपल सी बात बताओ, जब आप लोग ऐड करोगे एक और इलेक्ट्रॉन तो सिंपल सी बात बताओ, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा क्या, एनर्जी रिलीज होगा क्या। तो जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना एनर्जी रिलीज होगा इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और बच्चों एनर्जी रिलीज होगा तो यह नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैं इसको फिर से लिखवा दूंगा, आप लोग ये लिख लो। मैं इसको फिर से लिखवा दूंगा, आप लोग ये लोग लिख लो। और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर माइनस आ जाएगा, आप लोग ये लिख लो, फिर इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। आउटर मोस्ट, सबसे पहले एक एटम लेना, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन डालना। एक इलेक्ट्रॉन डालने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। बताऊंगा मैं अगले क्लास में कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। पहले आप लोग इतना लिख लो, फिर बताओ आप लोग मुझे। क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, हंसी क्यों आ रही है, हंसी क्यों आ रही है आप लोग को, हंसी क्यों आ रही है, किस बात में हंसी आ रही है। लिख लिया, लिख लिया आप लोगों ने। किसी को और भी कुछ दिक्कत है, कुछ और भी किसी को पूछना है, किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ। अरे कुछ नहीं पूछना क्या, कुछ भी नहीं पूछना किसी को। ये बताओ कल आप लोग के स्कूल में छुट्टी है या फिर क्या है, स्कूल में हॉलीडे है या फिर नहीं। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, हॉलीडे है या नहीं। चैट बॉक्स में बताओ हॉलीडे है या नहीं, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। अच्छा हॉलीडे है, चलो ठीक है, मैं देखते हैं कल का क्लास का क्या होता है। एक मिनट आप लोग रुक जाओ, जस्ट एक मिनट बच्चों, समथिंग मिस्टेक, कुछ गड़बड़ गया। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, आप लोग पूरा पढ़ के आना, पढ़ के आना आप लोग पूरा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। डन है, ओके, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू।